राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है जो हर तरफ चर्चा में है। उन्होंने कहा कि आरएसएस में कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त है जिससे उन्हें पूरा करना होगा। ये बातें उन्होंने आरएसएस के एक सवाल जवाब सत्र में कही, जहां उन्होंने संगठन के काम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोला। आइए इसे आसान और रोचक अंदाज में समझें कि वो कौन सी शर्त है जिसके बारे में भागवत बात कर रहे हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आरएसएस में सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। भागवत ने साफ किया कि आरएसएस में ना ब्राह्मण, ना दूसरी जाति, ना मुस्लिम, ना ईसाई, बल्कि सिर्फ हिंदू समाज के लोग सदस्य के तौर पर शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब आपका धर्म आपकी खासियत है, लेकिन आपको एक शर्त पे ही आरएसएस में स्वागत किया जाएगा कि आप भारत माँ के बेटे हो। हम शाखा में किसी का धर्म या जाति नहीं पूछते। मुस्लिम आते हैं, ईसाई आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं। हम गिनती नहीं रखते, बस एकजुटता चाहते हैं। ये सुनकर एक्स पर एक यूजर ने लिखा, आरएसएस का ये इंक्लूसिव स्टैंड नया ट्विस्ट है। कांग्रेसी नेताओं ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन और फंडिंग पर भी सवाल उठाए थे, तो भागवत ने इसको चुटकी लेते हुए कहा, आरएसएस 1925 में बना तो क्या ब्रिटिश सरकार से रजिस्टर करवाते। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था। आरएसएस को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स माना जाता है जो इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है। मजेदार बात, हमें 3 बार बैन भी किया गया। अगर हम नहीं होते तो बैन कैसे करते। भागवत का यह जवाब सुनकर एक्स पर फैंस ने तालियां बजाई। लॉजिक ऑन पॉइंट कहा गया। कुछ लोग आरएसएस पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाते हैं। भागवत ने इसे खारिज करते हुए कहा, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन साथ में यह भी जोड़ा कि आरएसएस में भगवा ध्वज को गुरु माना जाता है। यह हमारी परंपरा है, इसमें गलत क्या है। एक्स पर एक और पोस्ट वायरल हुई, तिरंगा और भगवा दोनों का सम्मान, बस नजरिया थोड़ा अलग। आरएसएस को अक्सर बीजेपी से जोड़कर देखा जाता है, पर भागवत ने दो टूक कहा, हम वोट, इलेक्शन या पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते। समाज को एकजुट करना हमारा काम है। राजनीति तो बांटने वाली है, लेकिन अगर कोई नीति देश के हित में हो तो आरएसएस उसका समर्थन करता है। साथ ही भागवत ने कहा, पाकिस्तान शांति नहीं चाहता। जब तक वो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा, तब तक पाकिस्तान को भी जवाब मिलता रहेगा। 1971 में बांग्लादेश बना, वो भूल ना जाए। वहीं जातिवाद को लेकर भी मोहन भागवत ने बोला, जातिवाद खत्म हो चुका है, सिर्फ कास्ट कंफ्यूजन है, वो भी इलेक्शन और सियासतों की वजह से है। जाति भूलने की जरूरत है, लेकिन मिटाने की बिल्कुल नहीं। वहीं लव जिहाद पर भी भागवत ने बोला, दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर अपने घर में हिंदू संस्कार मजबूत करें और उससे जो बाकी समस्याएं हैं वो अपने आप ही हल हो जाएंगी। तो मोहन भागवत का ये बयान आरएसएस के दरवाजे सबके लिए खोलता है, पर एक शर्त के साथ, भारत माता की संतान बनकर आइए। ये इंक्लूसिव अप्रोच नया रंग ला रही है, पर सवाल वही, क्या ये सिर्फ शब्द हैं या सचमुच बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब एक्सपर्ट डिबेट छिड़ चुकी है, आरएसएस का ये स्टैंड गेम चेंजर है या फिर पुरानी नीति पर ही आधारित है। आपका क्या मानना है? क्या आरएसएस में सच में धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म के लोगों को अब शामिल कर लिया जाएगा? और इस बात का क्या मतलब है कि आप भारत माँ के बेटे होने चाहिए? इस परिभाषा का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।